नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। नवरात्रि का 5वां दिन भगवान कार्तिकेय की माता और देवी दुर्गा के एक अन्य स्वरूप स्कंद माता को समर्पित होता है। कहा जाता है कि माँ स्कंद माता की पूजा करने से उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय की कृपा मिलती है, क्योंकि वह अपने साथ अपने पुत्र को लेकर चलती हैं। स्कंद माता को आमतौर पर 4 हाथों वाली देवी माना जाता है, जो अपनी गोद में शिशु कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं। वह शेर की सवारी करती हुई दिखाई देती है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों को धन, बुद्धि और मोक्ष प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 5वां दिन स्कंद माता की पूजा करने का बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है जो लोग स्कंद माता की पूजा करते हैं उन्हें शक्ति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि अज्ञानी भी उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग निस्वार्थ भाव से उसकी पूजा करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं और धन अर्जित करते हैं। स्कंद माता को सफ़ेद वस्त्र बहुत पसंद होता है, इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन पूजा के समय सफ़ेद वस्त्र ही धारण करें। स्कंद माता की पूजा विधि: नहा धोकर मंदिर को अच्छे से साफ करें। इसके बाद उजले वस्त्र को धारण करें। देवी को भोग चढ़ाने की सभी आवश्यक सामग्रियों को एक जगह रखें। पूजा करने के लिए आपको बस देवी की एक तस्वीर या मूर्ति चाहिए, जिसे गंगा जल से शुद्ध किया गया हो। दीप, पवित्र जल, फूल और भोजन प्रसाद चढ़ाया जाना चाहिए। आप देवी को केला या कोई अन्य फल भी साथ चढ़ा सकते हैं, इलायची चढ़ा सकते हैं। पूजा के दौरान स्कंद माता के मंत्र ओम देवी स्कंद माते नमः का जाप करना शुभ होता है। नवरात्रि के 5वें दिन प्रसाद के रूप में माता को केले भेंट करते हैं। इसके साथ ही वे देवी स्कंद माता की स्तुति में केले की कई तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। केला देवी स्कंद माता को काफ़ी पसंद होता है। अब सुने नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की व्रत कथा। व्रत कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसे तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने ब्रह्मा जी से अपने आप को अमर करने के लिए वरदान मांगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। इस बात पर तारकासुर निराश हो गया और ब्रह्मा जी से कहने लगा, हे प्रभु, ऐसा कर दे कि महादेव के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो जाए। उन्होंने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि वह सोचता था कभी भी भगवान शिव का विवाह नहीं होगा, ना तो उनका पुत्र होगा, इसलिए जीवन में कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी। इसके बाद उसने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से देवी देवता परेशान होकर शिव जी के पास पहुँचे। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। ऐसे में भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और भगवान कार्तिकेय की माता स्कंद माता कहलाई। इस तरह से कार्तिकेय जी ने पूरे विश्व को तारकासुर जैसे राक्षस से बचाया और विश्व की रक्षा की। प्रेम से बोले माता स्कंद की जय, माता रानी की जय। अब सुने नवरात्रि की व्रत कथा। नवरात्र व्रत की कथा ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी के अनुसार प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठत नामक एक अनाथ ब्राह्मण निवास करता था। वह माँ दुर्गा का काफ़ी पूजा किया करता। उसके घर में सुमति नामक कन्या का जन्म हुआ। पिता प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करते तो सुमति वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति खेलने लगी और पूजा में नहीं आई। पिता ने पुत्री की इस बात पर बहुत क्रोध किया और बोला, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तेरे किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य से तेरा विवाह करूँगा। पिता के वचन सुन सुमति बोली, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आप पर अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करा दो, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में है। ब्राह्मण ने क्रोधित हो सुमति का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हूँ। उस बालिका की दशा देख भगवती दुर्गा प्रकट हुई और बोली कि पुत्री, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो।
उसने माँ से कहा कि हे माँ, मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों जो तुमने व्रत किया, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की स्तुति सुन देवी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी से बोली, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। सुमिति ने माँ से कहा, हे भगवती दुर्गे, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे। माँ ने आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। प्रेम से बोलिए, माता रानी की जय। कथा के बाद जरूर सुने दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु के अधिक सुहावे, दशरथ करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकिन, पालन हेतु अंधन दिन्ना। अन्नपूर्णा हुई जगत पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय कार सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हें गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य है ध्यावे। रूप सरस्वती तुम हो धारा, दे सुध बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरि हो रूप नरसिंह को अम्मा, प्रगट भई फाड़ कर खम्भा। रक्षा करियो प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु में दीजिए मन आशा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधूमवती, माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा तक जानी, छिन भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर कर खप्पर खडग विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानों तुम मारे, रक्त बीच संखन संहारे। महिषासुर निप अति अभिमानी, जे ही अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, से सम्मति तुम तिहि सहारा। परिगाण संतन पर जब जब, भई सहाय माँ तुम तब। अमरपुरी अरुबासो लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। धावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुरमणि कहत पुकारी, योग हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचारत तप कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लिन्नो। निश दिन ध्यान करो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरन तुमको। शक्ति रूप का परम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किन विलम्बा। माँ को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रूप मूर्ख मोहे डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरे इकचित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीव दया फल पाओ, तुमरो यश मैं सदा सुनाओ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय।